देना स्टार्ट तो मैं मुझ पे स्टार्ट तो करता पर्चा हूँ। पहले कराए ना, ऐसा पर्चा मुझ पे पहले कराए करते हैं, आप पर जर्मन भी में। होगा। आप मेरे साथ रहेंगे तो आप पर भी हो जाएगा पर्चा। अभी सारे जर्मन म्यूट में लगा ले दोस्त, नहीं म्यूट लगा ले अहमद माजी साहब, अब हवाला पढ़ने दे, बीच में अब कोई ना बोले। तो ये दोस्तों, ये बाजारे अक्कास का नामी शायर, इसका नाम है लबीद। ये एक शायर था, ये कहीं शायरी कर रहा था एक महफिल में जहाँ शराब वगैरह भी चल रही थी। तो एक मुखालिफ शायर ने इस पर शराब वगैरह को फेंक दी, जिससे अम्मी जान जो हैं उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने उनके साथ थोड़ी हाथापाई वगैरह की। तो ये लबीद जो था, इसको ये पता था कि इस खातून ने उनको फेवर दिया है। तो एक रोज ये लबीद फरमाता है कि एक रोज उससे उससे इस वाक्य के बाद, अच्छा रिश्ते में वो हजरत आयशा का चचाजाद भाई होता था। इस वाक्य के बाद उसको हजरत आयशा से फितरी तौर पर ताल्लुक खातिर पैदा हो गया था। उसका बयान है कि एक रोज मैं बगर्ज मुलाकात अपने चचा अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास गया। वो मुझसे इस्लामी खूबियां बयान करते रहे और मैं सुनता रहा, मगर आंखें आयशा को ढूंढती रही। ये देखें, ये एक वो जिस तरह एक टिपिकल कजन्स वगैरह होते हैं घरों में, वो शायद बात हो रही है, मगर आंखें आयशा को ढूंढती रही। नागहा मैंने देखा कि दरवाजे से हजरत आयशा दाखिल हो रही हैं और एक जगह बैठकर हम दोनों चचा भतीजे की गुफ्तगू सुनने लगी। मेरे चचा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमसे मैंने कई बार कह नहीं चुका हूं कि जब कोई मेरे पास बैठा हो तो तुम ना आया करो? तुमसे ताकीद ये भी कह चुका हूं कि तुम दूसरी लड़कियों की तरह अब नहीं रह गई हो। मगर ये बात उन्होंने बस यूं ही कही थी, क्योंकि इस बात पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ना गुस्सा आया और ना वो उठ कर गई, बल्कि जेरे लब मुस्कुरा कर रह गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके वालिद यूं ही कह रहे हैं। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हम दोनों को गो शहाय चशम से देखा, यानी कन कन जैसे वो बिल्कुल आंखें पतली मतलब करके देखा है उन्हें। इन बातों पर भला लबीद तुम्हारे बारे में क्या ख्याल करेंगे? जब वो मेरी जानिब मुतवज्जो हुए तो मैंने भी इस बात में गर्दन हिला दी और मेरी इस हरकत पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कुरा कर रह गईं। बाप से इजाजत लेकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने चचाजाद भाई नौजवान शायर लबीद के हमरा एक बाग की तरफ चली गई। ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? वो हजरत यजीद जो हैं मोहतरम, वो फूफी को ले गए थे, ये अम्मी जान को ले जा रहे हैं बाग में। ये क्या चल क्या रहा है भाई? वो बाग में ले गए हैं। वो लबीद जो है वो आया है अम्मी जान के वहां पर, उनको अपने साथ जो है, और इस बात पर देखे, हालांकि हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु मना कर रहे हैं उन्हें कि इधर ना आया करो, जाओ यहां से, लेकिन बाग में उनके साथ जाते देखकर मना नहीं किया है। इस बात का इन मुखालफिन से पूछना होगा, ये बाग में क्या लेने गए हैं, बाग में क्यों ले गए हैं एक नौजवान लड़की को? वो इसके पीछे ये सारा मामला है क्या? तो वो एक बाग की तरफ चली गई। देखिए दोस्तों, पिछली दफा भी मैंने आपको एक बाग वाला हवाला दिखाया था कि वो एक फुफी को बाग में ले गए थे और वहां पर एक खास जो है माहौल बनवाया है घोड़ा घोड़ी से। तो यहाँ भी देखें, इन लोगों ने गुस्ताखी की है कि उस शख्स के साथ बाग में जाने दिया है अकेले, जहां साथ भी बिठाना वो कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा है कि यहाँ ना आया करो। वो बाग में गई हैं और फिर पीछे कनीज भेजी है। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि एक कनीज आई
اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے والد نے کسی ضروری کام سے تمہیں فوراً بلایا ہے. یعنی ان کے والد کو پتہ تھا کہ یہ باغ میں ہے لبید کے ساتھ. کیا اس طرح تنہا ایک نوجوان اور ایک نوجوان دوشیزہ کو باغ میں جانا اس طرح زیب دیتا ہے دوستو؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس باغ میں؟ جی جٹ ٹرکوں والا صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں محترم؟ یہ سارے دوست جو ہے ٹیپ ٹیپ کریں بھائی. یہ دیکھیں معاملات باغ تک پہنچے ہیں. میں اب آپ کو وہ باغ والا معاملہ بتاتا ہوں. یہ باغوں میں اس زمانے میں بڑے نازک معاملات ہو رہے تھے دوستو.